हेलो दोस्तों, आज के फार्माइस चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है, आप सभी के लिए है। मैं आज बात करने वाली हूं जो कोरोना वैक्सीन इंडिया में बन रहा है और आईसीएमआर द्वारा किन किन हॉस्पिटलों या इंस्टीट्यूटों को चुना गया है आपके कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल के लिए, और साथ ही साथ N95 मास्क से रिलेटेड कुछ खबरें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 7 वैक्सीन भारत में बन रहे हैं मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले आपका है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का नाम आप सब जानते होंगे, कोई नया अब नहीं रहा आप सबके लिए। तो आप लोगों को पता होगा भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, जो आपका आईसीएमआर और एनआईवी पुणे के साथ मिलकर बना रहा है। ये अभी फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल यानी कि ह्यूमन ट्रायल के फेज़ 1 में अभी है। और इसका जो वैक्सीन है वो कैसे बन रहा है तो मैं बता दूं, इनएक्टिव वर्जन ऑफ वायरस स्ट्रेन। तो ये क्या है आपका बता देती हूँ थोड़ा बहुत वैक्सीन के बारे में और इनएक्टिव और एक्टिव के बारे में। इनएक्टिव का मतलब होता है मार दिया गया वायरस, ठीक है। मतलब कि लेबोरेटरी में ही जिस बीमारी से हमें लड़ना है तो उस बीमारी से रिलेटेड किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या जो भी होता है उससे लेबोरेटरी में ही आपका ग्रो किया जाता है, लेबोरेटरी में उसे तैयार किया जाता है, वैक्सीन को पैदा किया जाता है और करने के बाद इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, मतलब उसे मार दिया जाता है। कैसे मारा जाता है बता दूं, तो या तो हीट के द्वारा या फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक तरह का आपका डिसइंफेक्टेंट होता है, तो उसके द्वारा या हीट के द्वारा आपका मार कर क्या किया जाता है, वैक्सीन को तैयार किया जाता है। अब वैक्सीन आपका बॉडी में जाकर एंटीबॉडी कैसे पैदा करेगा, आपको तो अब पता चल रहा है कि वैक्सीन जो है वो किसी दवाई, किसी केमिकल दवाई से नहीं बनता है, बल्कि आपके बैक्टीरिया वायरस यही सबसे बनता है। तो आपका कैसे होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस, जैसे कि अब सेना को लड़ने के लिए जब कोई भी आर्मी में भर्ती होता है तो उसे बॉर्डर में लड़ने भेजने से पहले क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है ना। तो बस यही सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है। हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या एंटीबॉडीज़ वगैरह, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो एक तरह का सेना है, आर्मी है, हमारे बॉडी के अंदर का आर्मी है। और वो आर्मी कैसे लड़ता है, जब बीमारी यानी कि दुश्मन बाहर से आता है, बैक्टीरिया वायरस आता है, तो उससे वो लड़ता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए सबसे पहले तो हम डायरेक्ट भेज नहीं देंगे। अगर डायरेक्ट भेज देंगे जिसको पहचानता नहीं है, जिसके मुकाबले उनके पास ताकतवर एंटीबॉडी ना हो, तो ऑब्वियसली वो हार जाएगा। जैसे सेना अगर लड़ना ही नहीं सीखा है, उसे भेज दिया गया हो किसी को आर्मी में, तो वो ऑब्वियसली हार जाएगा। तो ट्रेनिंग देने का काम करता है आपका वैक्सीन। आपके मरे हुए वायरस को भेजने से क्या होगा, वो बीमारी तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पर उससे लड़ना, उस मरे हुए वायरस से लड़ना अगर सीख जाए हमारा एंटीबॉडी, तो उम्मीद किया जाता है और ये सक्सेसफुल भी होता है कि जब वो असली वायरस हमारे पास आए तो उससे भी वो लड़ लेता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हम बता दें, आईसीएमआर ने डिक्लेयर किया है कि वो 15 अगस्त तक लॉन्च कर देगा। मतलब आपका भी फेज़ 1 में है, बट उसका उम्मीद है कि वो फेज़ 2 को भी कंप्लीट कर लेगा और फेज़ 3 में जाते जाते आपका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जा रहा है। जब फेज़ 3 में आपका पहुंच जा रहा है कोई भी वैक्सीन, तो फेज़ 3 में रहते हुए उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जा रहा है, ताकि पेपर वर्क जैसे ही कंप्लीट हो और अगर फेज़ 3 का सक्सेसफुली रिजल्ट, उम्मीद किया जाता है कि फेज़ 3 में जाने के बाद आपका रिजल्ट सक्सेसफुल हो तो प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसने उम्मीद किया है कि 15 अगस्त तक लॉन्च कर देगा। चलिए चलते हैं ज़ाइकोव डी के बारे में। ज़ाइकोव डी आपका दूसरा वैक्सीन है जिसका नाम भी आप लोग सुन चुके होंगे। जाइडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसके साथ कोई पार्टनरशिप में है ऐसा कुछ नाम तो अभी तक नहीं आया है, और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया कि इसका भी आपका जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि इसका भी ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, इस पर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, पोस्ट किया हुआ। और ज़ाइकोव डी के बारे में जहाँ मैंने बताया है वहाँ पे मैंने आपके 2 वर्जन मैंने बताया कि ये ज़ाइकोव डी जो है 2 अलग अलग वैक्सीन्स के बारे में 2 अलग अलग वैक्सीन्स बना रहा है, यानी कि ज़ाइकोव डी का 2 वर्जन आ रहा है, 2 टाइप्स आ रहा है। जो पहला टाइप है उसमें मॉलिक्यूलर डीएनए का इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉलिक्यूलर डीएनए अगर बता दूं क्या है, तो आपका जो भी वायरस है उस वायरस का ही डीएनए जो है, हर चीज़ में, हर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लीजिए, चाहे ह्यूमन ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए, एनिमल, सब में डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। तो उनके डीएनए के मॉलिक्यूल्स को लेकर आपके बॉडी में डाल दिया जाएगा, होस्ट के बॉडी में। और ह्यूमन बॉडी में डालने से क्या होगा, जब वो उस मॉलिक्यूल, उस वायरस के मॉलिक्यूल्स के डीएनए के मॉलिक्यूल से जब लड़ना सीख जाएगा, तो उम्मीद किया जा रहा है कि जब वो वायरस खुद आएगा तो उससे भी हमारा बॉडी लड़ लेगा, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेगा।
और सेकंड जो टाइप है उसमें यूज़ किया जा रहा है लाइव मिजल्स वायरस। ये देखा जा रहा है कि मिजल्स के वायरस को भी आप अगर देते हो वैक्सीन के रूप में तो वो आपका कारीगर हो सकता है कोविड से लड़ने में, आपका कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें लाइव मिजल्स वायरस यानी कि मिजल्स के जिंदा वायरस को लिया जा रहा है। अब जिंदा वायरस में ऐसा नहीं है कि जो आपके बॉडी में जाकर मिजल्स पैदा करते, पर उसे एटेन्यूएटेड किया जाता है। एटेन्यूएटेड मतलब कि कमज़ोर, मतलब वो जिंदा तो रहेगा लेकिन लेबोरेटरी में उसे कमज़ोर कर दिया जाता है जिससे वो उतना ताकतवर नहीं होगा कि जाकर बीमारी को फैला सके, बट वो हमारे बॉडी में जाकर ये ज़रूर करेगा कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग ज़रूर दे देगा जिससे कि आपका कोविड-19 या कोरोना वायरस से ये लड़ सके। तो जाइडस के CEO ने आपका स्टेट किया है, बताया है, दावा किया है कि वो नेक्स्ट ईयर के मार्च तक अपना वैक्सीन लॉन्च कर देगा। तो चलिए उसके बाद चलते हैं तीसरा, जो कि SARS-CoV-2 वैक्सीन की तरफ। आपको पता है SARS-CoV-2 क्यों नाम दिया गया, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का जो पहला एडिशन है या पहला हम कहें वर्जन है वो बहुत काफ़ी पहले ही आ चुका है इसी तरह का। तो वो ये जो आपका कोरोना वायरस आया है ये उसी के तरह सिमिलर है, इसलिए इसे नाम दिया गया SARS-CoV-2। ये उसी कोरोना वायरस का आपका दूसरा वर्जन माना जा रहा है। तो एनीवेज ये जो है आपका इसे बना रहा है, ये अभी कोई नाम इसका पर्टिकुलर आया नहीं है, जस्ट उसके नाम से, कोरोना वायरस के नाम से इस वैक्सीन को अभी बुलाया जा रहा है। इसका प्रोडक्शन कर रहा है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और इसके साथ पार्टनरशिप में आपका है ग्रिफिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलिया का ग्रिफिन यूनिवर्सिटी इसके साथ पार्टनरशिप में मिलकर कर रहे हैं। और इसमें भी लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन, मैंने अभी बताया लाइफ मतलब जिंदा रहेगा और कमज़ोर, जिंदा पर कमज़ोर आपके वैक्सीन को लिया जा रहा है विथ कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपके DNA कोडोन्स को लेकर के इसका बनाया जा रहा है। DNA का जो वैक्सीन या जो वायरस का जो DNA है उसको लेकर के बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके DNA के कोड्स वगैरह को लेकर कोडिंग करते हुए आपका वायरस को बनाया जा रहा है, ये मैं बता दूं। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इसका फ़ायदा क्या है, ये डायरेक्टली टारगेट करेगा जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जो SARS-CoV-2 मतलब ये जो आपका कोरोना वायरस अभी आया है वो जिस सेल को आपका इन्फेक्ट करेगा उसको डायरेक्टली ये जा कर के ख़त्म कर सकता है। मतलब आपकी इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्टली, मतलब आपका क्या होगा, जिस तरह का ये वैक्सीन बना रहा है उस वैक्सीन के द्वारा ऐसा हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, जो एंटीबॉडी डायरेक्ट जो भी कोरोना से इन्फेक्ट होगा, जो हमारे बॉडी में जो भी कोरोना से इन्फेक्टेड सेल होगा उस सेल को जाकर ख़त्म कर देगा। मतलब कोरोना जिस सेल में जाकर बैठेगा उसी सेल को ये मार देगा, तो कोरोना को भी ये ख़त्म कर देगा। तो इसका अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल, मतलब ये अभी ह्यूमन ट्रायल्स में नहीं घुसा है, ये उससे पहले के स्टेजेस में है। मतलब अभी उसका अभी एनिमल्स वगैरह पे ट्राई होगा, लेबॉरेटरीज में इसका टेस्टिंग होगा, ये सब अभी चल रहा है। तो एनीवेज उसके बाद हमारा जो है वो है और एक जिसका नाम अभी तक नहीं आया गया है, जिस वजह से इसे कोविड-19 वैक्सीन के नाम से अभी बोला जा रहा है। ये बन रहा है माइनवैक्स बेंगलुरु के द्वारा विथ IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के साथ मिलकर ये बेंगलुरु में माइनवैक्स बना रहा है। ठीक है, और इस पर मैं बताऊं अगर तो ये स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, स्पाइक प्रोटीन अगर मैं बता दूं तो ये कोरोना में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे वायरसेस में पाए जाते हैं, जिसके साथ साथ आपके कोरोना वायरस, इसके जितने भी वर्जन आए थे, पहले भी जो वर्जन आया था और अभी जो कोरोना का वर्जन है आपका SARS-CoV का जो वर्जन है, ये 2 हो या पहला वाला, दोनों में आपके स्पाइक प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। स्पाइक प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन है। स्पाइक्स का मतलब जैसे आप जानते हो कि स्पाइक्स मतलब होता है कांटा, कांटेदार, जिसमें कि आपके करीब 1160 के करीब एमिनो एसिड्स देखा गया है। ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन में आपका उतना सारा एमिनो एसिड्स है और साथ ही साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आपके मौजूद है इसमें। तो ये मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को लेकर काम कर रहा है, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल को नहीं लिया है। ठीक है, आपके SARS-CoV का जो पहला वर्जन था उसके मॉलिक्यूल्स को भी लिया है, अभी न्यू वाले कोरोना के मॉलिक्यूल्स को भी लिया है, मतलब जो SARS-CoV-2 है उसके मॉलिक्यूल्स को भी लिया है, और साथ ही साथ कोरोना से मिलता जुलता एक और वायरस भी बहुत पहले आया था तो उसका भी प्रोटीन्स को लेकर, तो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को लेकर अब वो काम कर रहा है। बेसिकली ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करता है, बाइंड करता है विथ ACE रिसेप्टर। ACE रिसेप्टर का मैं अगर बता दूं तो ये एक ऐसा रिसेप्टर है, एक एंजाइम है
ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि आपके बॉडी के लंग्स, किडनी, ऐसे बहुत सारे जगह में पाया जाता है, ठीक है। तो देखा जा रहा है कि ये जो आपका कोरोना वायरस है ये आपके लंग्स, आपको तो पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, तो ये आपके लंग्स के जो ACE रिसेप्टर है, ठीक है, वहाँ जा कर के, ठीक है, वहाँ जाकर आपका अटैच होता है। तो ये रिसेप्टर करता क्या है, एडिनोसिन 2 को एडिनोसिन में कन्वर्ट करता है। आपके बॉडी में एक बायोकेमिकल है एडिनोसिन, एडिनोसिन को एडिनोसिन 2 को आपके एडिनोसिन में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर में असर पड़ता है, ये आपका ब्लड प्रेशर को इफेक्ट वगैरह करता है। तो एनीवेज ये जाकर के ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ये स्पाइक प्रोटीन जो है वो आपका उसके साथ बनता है और वहाँ से आपका इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ACE2 रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करने का काम करता है। तो अब इसी को बेस करते हुए बनाया जा रहा है, यही स्पाइक प्रोटीन को हम वैक्सीन के रूप में अगर बना देंगे तो क्या होगा, आपका ये वैक्सीन जाकर के लंग्स के ACE रिसेप्टर को जैसे इन्फेक्ट करने के लिए आपका पकड़ता था, बाइंड करता था, वैसे ही ये वैक्सीन भी जाकर वहाँ पकड़ेगा, लेकिन इस बार इन्फेक्शन नहीं होगा। इस बार जब जाएगा तो वहाँ पर आपका जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी आपका लड़ना सीखेगा, क्योंकि ये एक वैक्सीन के रूप में जाएगा तो कमज़ोर रूप में जाएगा। तो क्या होगा, उससे अगर वो लड़ना सीख जाएगा स्पाइक प्रोटीन से, आपका लंग्स का जो एंटीबॉडी, वहाँ जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, लड़ना सीख जाएगा, तो असली जब कोरोना वायरस आएगा वापस से अपने उस स्पाइक प्रोटीन से इन्फेक्ट करना चाहेगा लंग्स के ACE रिसेप्टर को बाइंड करते हुए, तो वहाँ पे पहले से वैक्सीन्स जाकर उससे अगर कमज़ोर उसे मजबूत कर दे एंड वहाँ के एंटीबॉडीज़ को, तो आपका इस बार इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका जो असली स्पाइक प्रोटीन आएगा वायरस का वो हार मान जाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसका अगर स्टेटस बता दूं तो ये भी अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, ये बहुत सारे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को लेकर काम कर रहा है, लेकिन अभी ये कुछ नतीजे पर नहीं पहुंचा है, अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पर ही ये है। और इसने भी दावा किया है कि ये 18 मंथ के अंदर आपका वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। तो चलिए अब अगला की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन के बारे में अगर बताएं तो ये भी आपका कोई नया वैक्सीन नहीं है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे कि ऑक्सफर्ड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड UK में जो है उसके द्वारा वैक्सीन बनाया जा रहा है जो कि 3rd स्टेज में है। तो जी हाँ, वही है आपका, बस बता दूँ क्या है। तो यहाँ पे इसे कौन बना रहा है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो है वो पार्टनरशिप किया हुआ है एस्ट्राजेनेका जो कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी है, ब्रिटिश स्वीडन फार्मा कंपनी है, उसके साथ मिलकर करने वाला है, जो कि आपका एक्चुअल जो वैक्सीन है वो वैक्सीन आपका तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही है। अब इनका टारगेट ये है कि ये अलग अलग, इसके अलावा इंडिया के अलावा उसने ब्राज़ील, फिर आपका साउथ अफ्रीका, ऐसे कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व किया है। इनका टारगेट है कि अलग अलग आपके पूरे वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स के कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया जाए, हर जगह उसका ट्रायल किया जाए, जिससे ये पता चले कि ये सिर्फ ठंडे देशों में ही नहीं, ये आपके हर तरह के रीजन में अपना असर दिखा सकता है ये वैक्सीन। इस वजह से अलग अलग कंट्रीज़ को चुना गया, जिसमें से कि भारत को भी आपका चुना गया है। तो इसका टारगेट वही है कि मास प्रोडक्शन करें, मतलब वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड भर में प्रोडक्शन किया जाए, जैसी अप्रूवल मिल जाए उसके बाद। और इसका ह्यूमन ट्रायल हमारे भारत में अगस्त में शुरू होने वाला है। जी हाँ, अगस्त के महीने में आपका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा आपके भारत में। ऑलरेडी इसका फेज़ 3 अगर मैं बता रही तो फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल आपका हो रहा है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ पर कि सबसे पहले आपका वहाँ पर आपका UK वगैरह में चल रहा है, फेज़ 3 में ऑलरेडी है, लेकिन भारत में अभी इसका ह्यूमन ट्रायल, टेस्टिंग वगैरह तो कॉमन है, लेकिन ह्यूमन ट्रायल बस मैंने बताया क्यों करना है। अलग अलग देशों के ह्यूमन ट्रायल्स इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि हर रीजन में वो कामयाब है। तो इस वजह से ये आपके भारत में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे करवाने वाला है इसका ह्यूमन ट्रायल। और ये क्या है, ये आपका कैसे काम करता है, इट इंक्रीजेज लेवल ऑफ बोथ प्रोटेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड इम्यून टी सेल दैट टारगेट द वायरस। तो अब बताओ ये क्या है। सबसे पहले इतना बता दूं कि ये 2 काम कर सकता है, 2 in 1 है आपका ये वैक्सीन। कैसे, सबसे पहले तो ये आपका प्रोटेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाएगा। ये एक ऐसा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जो हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट है ये एंटीबॉडी, तो ये काम क्या करता है, जो भी वायरस आता है वायरस के साथ बाइंड हो जाता है, मतलब वायरस को ये पकड़ लेता है, उसे लड़ने नहीं देता है। वो वायरस को मारने वगैरह का काम यहाँ नहीं करता, वो जस्ट वायरस को पकड़ लेता है। पकड़ लेने से उसे बीमारी फैलने से रोकेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसे रोक देता है, शांत कर देता है।
ठीक है, इस तरह से प्रोटेक्शन देता है। और जो आपका इम्यून टी सेल है, इम्यून टी सेल क्या करता है, आपका बॉडी में जो सेल बेस्ड आपका इम्यूनिटी है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, आपके ब्लड सेल में ही टी लिम्फोसाइट्स नाम का जो सेल होता है, उसी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो है टी सेल इम्यूनिटी। तो टी सेल इम्यूनिटी क्या करता है, सबसे पहले जो आपका वायरस का आता है, वायरस जो आता है इन्फेक्शन लेकर के, ठीक है, सीधा सीधी वायरस जिस सेल को टारगेट करेगा उस सेल को वो खत्म कर देता है, ठीक है, मतलब वायरस जिस सेल में आकर बैठेगा उस सेल को मार देने से वायरस मर जाएगा, ये चीज़ तो करता ही है। और साथ ही साथ टी सेल आपका और भी मल्टीप्लाई करता है, मतलब और ऐसा इम्यून सेल्स बनाने में मदद करता है। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले तो ये एंटीबॉडी बनाएगा न्यूट्रलाइजिंग वाला, जो कि पकड़ लेगा वायरस को। साथ ही साथ ये टी सेल्स बनाएगा, तो टी सेल आपका अपना भी दो तरह से काम करता है। टी सेल आपका सबसे पहले मैंने बताया अभी कि वो वायरस को तो मारेगा ही, साथ ही साथ वो क्या करेगा और मल्टीप्लाई भी करता है, आपका और ज़्यादा टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा इम्यून सेल्स को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेशंस है ये है कि 2020 के एंड तक ये अपना लॉन्च कर देगा, अपना कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए देखा जाए उसके बाद नेक्स्ट वायरस वैक्सीन जो है वो है होल इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन। इसका भी अभी तक कुछ नाम वैसा आया नहीं है, तो बता दूँ इसे कौन बना रहा है, पैनसिया बायोटेक दिल्ली में आपका बन रहा है, और ये भी पार्टनरशिप किया हुआ है रेफाना यूएसए। रेफाना एक कंपनी है, फार्मा कंपनी यूएसए का, उसके साथ मिल करके कर रहा है। और इसने जो वैक्सीन बनाने के लिए तैयारी किया है वो किया है इनएक्टिवेटेड वायरस स्ट्रेन के साथ। इनएक्टिवेटेड मैंने अभी बताया सबसे शुरू में ही, जो कोवैक्सीन का भी फंडा है। इनएक्टिवेटेड मतलब मारा गया वैक्सीन का स्ट्रेन, जो कि मरा हुआ होगा, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम लड़ना सीखेगा, ठीक है। और इसका बताए तो एनिमल ट्रायल आपका होने वाला है पंजाब और दिल्ली के लैब्स में, मतलब ये एनिमल ट्रायल स्टार्ट करने वाला है। और इस कंपनी का एम है कि ये अक्टूबर तक अपना सारा ह्यूमन ट्रायल्स को भी कंप्लीट कर ले और लॉन्च कर दे अगले साल के आपके शुरुआती में ही। तो चलिए, और एक जो लास्ट है और सबसे लेटेस्ट जो बन रहा है कोरोना वैक्सीन, वो बन रहा है बायोलॉजिकल ई हैदराबाद में एक बायोलॉजिकल ई नाम का कंपनी है, वो बनाने वाला है। सबसे रिसेंट में इसी ने शुरू किया है अभी भारत में, भारत की अगर मैं बात करूं, और ये अब प्री क्लिनिकल लेवल में, मतलब अभी तक इसने अभी स्टार्ट नहीं किया है, आपका अभी एनिमल ट्रायल सारा चीज़ होना बाकी है। तो इस पर कुछ अपडेट्स अब आए नहीं है, आएंगे तो आप लोगों को खबर मिल जाएगी। एनीवेज, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था आज का, जो विषय है वो है इंस्टीट्यूट जिसको आईसीएमआर ने चुना है। तो आप लोगों को पता होगा 12 ऐसे इंस्टीट्यूट है, तो चलिए उनके नाम जानते हैं। सबसे पहले आपका आता है एम्स पटना। जी हाँ, एम्स पटना, जहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है, और वो आप लोगों को बता दूं 13 जून शुरू हुआ था। मैंने इस पर वीडियो भी डाला था, 13 जून को शुरू हुआ है एम्स पटना में। उसके बाद पीजीआईएमएस रोहतक हरियाणा में शुरू हुआ है 17 जून को। और तीसरा आपका एम्स दिल्ली में हाल ही में 20 जून को आपका शुरू हो चुका है। अब ये 3 है जहाँ पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, बाकी में तैयारी है, कहीं पर अभी नोटिस गया है और शुरू करेंगे। तो उनका भी नाम मैं बता दूँ, आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल उड़ीसा। आईएमएस और सम हॉस्पिटल एक आपका कटक में, एक आपका भुवनेश्वर में है, और एक आपका जाजपुर में है उड़ीसा के। तो इस दोनों जगह में आपका उड़ीसा में शुरू होने वाला है आपका ह्यूमन ट्रायल। उसके बाद गिलुरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, वहाँ पर भी आपका शुरू होने वाला है। उसके बाद जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगाम कर्नाटका में शुरू होने वाला है। उसके अलावा आपके और भी 6 जगह है, जैसे कि प्रखर हॉस्पिटल कानपुर यूपी में शुरू होने वाला है, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, रेडकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गोवा में, उसके बाद राना हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर गोरखपुर में, फिर निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, और एसआरएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंचीपुरम तमिलनाडु। तो ये सारे जगह है जहाँ की शुरू होने वाली है आपकी
और मैंने बताया 3 में शुरू हो चुके, अभी ये 9 बचे हुए जहाँ पर कि आपका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। ये पूरे देश भर में अलग अलग जगह ट्रायल करके वहाँ बहुत सारे काफ़ी सारे लोगों को देखना चाहता है और उसके बाद इसका रिजल्ट्स वगैरह आपका सामने आएगा। तो चलिए उसके बाद आपका N95 से रिलेटेड जो मैंने बताया था उसको जानते हैं। आपका हाल ही में खबर में आप सुन रहे होंगे, और नहीं सुने हैं तो मैं बता दूँ, किस मास्क के बारे में मना किया जा रहा है। N95 का जो वन वे वैल्व वाले मास्क होते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो वन वे वैल्व वो होता है जो मास्क के आपके सामने के तरफ एक एयर वेंट रहता है, आपका सांस लेने के लिए एक वेंट रहता है, वैल्व भी बोला जाता है, वो जहाँ रहता है। और जो एक हो, वन वे का मतलब होता है कि जो आपका बाहर से आने वाले जो भी धूल है या बाहर से आने वाले हवा को फिल्टर करेगा, लेकिन आपके अंदर से जो बाहर जा रहा है उसको फिल्टर नहीं करता है। वन वे का मतलब वही होता है, एयर जो अंदर आ रहा है उसे फिल्टर करना। जो एयर आप सांस ले रहे हो, आप जो सांस छोड़ रहे हो, छोड़ने वाले सांस को वो फिल्टर नहीं करता है। तो इस वजह से अगर आप किसी वजह से कोविड-19 के पेशेंट बन चुके, अगर आपको कोरोना से इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये आपका इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता। ये जो आपका वन वे वाला N95 का मास्क है या कोई भी ऐसा वन वे वैल्व वाले जो मास्क होते हैं, वो सिर्फ आपके कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए होते हैं। जो लोग वहाँ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस, इन्फेक्टेड नहीं है, जस्ट कंस्ट्रक्शन में धूल वगैरह उनके माउथ के अंदर, नोज़ के अंदर, रेस्पिरेशन में ना जाए, इस वजह से वो लोग वो वन वे वाला वैल्व पहनते हैं ताकि डस्ट ना जाए। पर वो नॉर्मल है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो नॉर्मली सांस तो ले ही सकते हैं, उनके सांस ले छोड़ने से किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, तो उन लोगों के लिए होता है। लेकिन आपके कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जो है दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हो। आप तो भले बच जाओगे, आप जब सांस ले रहे हो तो आपको फिल्टर्ड ही आपका एयर आ रहा है, लेकिन आप जो सांस छोड़ रहे हो, अगर आप इन्फेक्टेड हो तो वो फिल्टर होकर नहीं जाता, वो डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका भले वो ब्रीदेबल है, सांस लेने में कंफर्टेबल है, डस्ट को प्रूव करता है, लेकिन आपके खुद अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आपको नहीं बचाएगा, तो कृपया उसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको यूज़ करना ही है N95 तो 2 वे वाला वैल्व यूज़ करें। 2 वे मतलब आपका जो सांस आएगा, एयर आएगा, वो भी आपका फिल्टर होकर आएगा, और आप जो सांस छोड़ोगे, जो एयर छोड़ोगे, वो भी फिल्टर होकर जाएगा। तो या तो आप वो इस्तेमाल करें, या तो फिर आप घर का बनाया सूती के कपड़ों का मास्क, आप अगर 2 या 3 लेयर ले ले तो आप आराम से उससे सांस भी ले सकते हो, और साथ ही साथ आप उससे बचे भी रहोगे, ना इन्फेक्शन फैलाओगे, ना इन्फेक्शन को लोगे। सो लास्टली मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जो है सुरक्षित रहे, घर पर रहे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकले और अफवाहों से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।